बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पुडिंग की ही एक मैं रेसिपी दे रही हूँ और बनाना पुडिंग है, क्रीमी बनाना पुडिंग। अच्छा, ये बहुत ही एक आसान सी पुडिंग है, लेकिन पुडिंग लवर्स के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक मज़े की रेसिपी है। बनानी बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर आप गरम गरम खाते हैं तो टी टाइम के लिए ये बहुत अच्छा स्नैक्स है, टी टाइम के हिसाब से। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो हम इसको बना लेंगे आराम से और फिर टेस्ट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। 4 स्लाइसेस मैं ब्रेड के ले रही हूँ। इसके लिए थोड़ी हम इसको मैं जो है 4 जो स्लाइसेस हैं उसी के हिसाब से मैं आपको इसको रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा जी, इसको जो है हम तकरीबन 1 से 1.5 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। यानी मैंने इसको लॉन्ग साइज पे 3-3 कट कर लिया, 3 टाइम एक साइड पे और 3 टाइम ही एक साइड पे, और ये छोटे छोटे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच के स्लाइसेस बन जाएंगे। चारों ब्रेड्स को हम इसी तरह से कट करके तो एक साइड पे रख लेते हैं, और उसके बाद हम जो है बाकी जो पुडिंग होगी उसकी सामान जो है रेडी करेंगे। ये देखिए जी, सारे ब्रेड स्लाइसेस हमारे रेडी हो गए। अब पुडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/3 कप शुगर। ठीक है जी, यानी 1/3 कप अगर 1 कप है तो उसका तीसरा हिस्सा शुगर लेंगे हम। 2 बनाना मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। बनाना को इस तरीके से आपने मैश करके एक साइड पे रख लेना है। ठीक हो गया। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेते हैं ताकि इसका जो है जो चंक्स हैं वो मुंह में ना आएंगे आपके। ठीक हो गया जी। तो इस तरह करके 2 बनाना को हम मैश करके एक साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद 2 एग्स हैं जो मैं चीनी के साथ मिक्स करूँगी। ठीक है, पहले हम एक को घोल लेते हैं और फिर हम दूसरे को, और करने के बाद जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे, ये देखिएगा कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, शुगर इसके अंदर हल हो जाएगी। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब इस मौका पर हम इसके अंदर जो है 1 कप और 1/4 कप जो है क्रीमी मिल्क, यानी फुल फैट मिल्क जिसे कहते हैं, वो ऐड करेंगे। 1 पूरा कप मैंने डाला और 1 मैंने 1/4 कप या चौथाई हिस्सा कप का वो ऐड किया। अब फिर हम इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है जो हमने 2 बनानास जो थे केले मैश किए हुए थे वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। अभी हमने इसमें शुगर लिया है, अंडा लिया है, दूध लिया है और केले लिए हैं। अब इसके अंदर जो है ये 1/4 टीस्पून जो है ये मैंने दालचीनी पाउडर लिया है, यानी सिनेमन पाउडर। 1/4 ही टीस्पून जो है वो मैं नटमैग यानी जायफल ले रही हूँ, और 1/4 टीस्पून या उससे थोड़ा सा कम जो है वो मैं इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची का जो पाउडर है वो मैं इसमें इस्तेमाल किया। तो दालचीनी, जायफल और सब्ज़ इलायची, इन तीनों के 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चाय का चम्मच जो है, बहुत कोना कोना सा बिल्कुल होगा, वो ऐड कर दिया। 100 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम है। अगर आप चाहें तो आप घर की जो दूध के ऊपर आने वाली मलाई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 100 मिलीलीटर के करीब है, क्योंकि हम बना ही क्रीमी पुडिंग रहे हैं। तो हम इसको मिक्स किया और ये हमारा मिक्सचर हो गया जी रेडी। देखिए कितना सिंपल सा था, बहुत आसान सा था, जिसमें हमने दूध लिया, क्रीम ली, अंडा लिया, चीनी ली और 1-2 मसाले लिए। उसके बाद इसके अंदर हम ये जो अपनी ब्रेड हमने स्लाइसेस बना के रखे हुए थे पीसेस उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो है मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम जो इसके अंदर बटर या मेल्टेड घी लूँगी, मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहते हैं तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। ठीक है जी, 1 खाने का चम्मच मेल्टेड बटर या देसी घी वो ऐड करेंगे, अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसको जो है बेकिंग ट्रे जो है उसमें स्प्रेड कर लेंगे। ओवन जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और उसके ऊपर जो है हम इसको कुक करेंगे। पहले हम इसको बेक करेंगे, और जब ये बेक हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा बर्नर जो ऊपर वाली अपर साइड बर्नर होती है उसके साथ थोड़ा सा हम इसको अपर से ब्राउन लुक देंगे।
जब ये मैंने ट्रे जो थी ओवन ट्रे उसमें सर्व कर लिया इसको, सॉरी स्प्रेड कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट चिप्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये प्योरली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं स्किप कर दीजिए। इस जगह के ऊपर आप अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 20 से 25 मिनट तक हमने इसको पहले 20 मिनट ब्रेक किया है। फिर 2-3 मिनट के लिए इसको हमने अपर जो रॉड्स थे उसके ज़रिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड को कुक किया ताकि इसका अच्छा सा लुक आ जाए। और हमारी जो ये क्रीमी बनाना ब्रेड पुडिंग जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़े की पुडिंग है। आप इसको गरम गरम सर्व करें तो बहुत ही मज़े की है चाय के साथ, और अगर आप इसको ठंडा करके खाना चाहें तो भी आप इसको ठंडा सर्व कर सकते हैं। आप इसको फ्रेश क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने फ्रेश क्रीम इसमें ऑलरेडी ऐड की हुई है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं यूज़ कर रही। लेकिन अगर आप चाहें तो इस मौके पर इसमें क्रीम ऐड करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और बिलीव करें कि मुझे इसको बनाने में भी बड़ा मज़ा आया, मुझे इसको खाने में भी बड़ा मज़ा आया। और जब मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो बिलीव करें कि मेरा मुंह अगेन पानी से भर गया। मैं दिल चाह रहा है मैं इसको दोबारा खाऊं। ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।